SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल नए फैसले से मुतल्लिक है जो हकमैर के बारे में आया है और जो खवातीन की फेवर में है। इस फैसले के फैक्ट्स क्या हैं और ये फैसला क्या है और इससे खवातीन को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें जो है मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले मैं केस के मुख्तलिफ फैक्ट्स बयान कर देता हूँ। एक खातून ने के निकाह में 5 लाख हकमैर लिखा हुआ था। उसने 5 लाख हकमैर का दावा दायर किया फैमिली कोर्ट में, जो उस खातून के हक में जो डिग्री हो गया। उस फैसले के खिलाफ उसके शोहर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की। अपील उसकी मंजूर हो गई और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने करार दिया कि चूंकि इनका निकाह मौजूद है, अभी इसकी तलाक नहीं हुई, लिहाजा ये हक महर की हकदार नहीं है। उसके खिलाफ खातून हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया और उस फैसले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो शोहर था वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसकी पिटिशन खारिज की बल्कि उसको 1 लाख जुर्माना भी किया कि उसने अभी तक हक महर क्यों नहीं दिया था। और उस सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में करार दिया कि हक महर जो है वो जब खातून तलब करेगी तब शोहर को देना पड़ेगा। उसके लिए शोहर की वफात होना या शोहर का तलाक देना ज़रूरी नहीं है। ये तो है फैसला, और जो कि अभी 2024 में रिसेंटली आया है। अब ये फैसले के जो किन बुनियाद पर दिया गया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो फैसला दिया था कि खातून क्योंकि निकाह कायम है वो नहीं ले सकती हक महर, उन्होंने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था, तो ये चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सादा अल्फाज में आप लोगों के राइट्स के बारे में आगाह कर सकूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 290 है, 290 है, वो ये कहता है कि हक महर की 2 किस्में बयान करता है। एक है मुअज्जल ऐन से, एक है मुअज्जल वाउ से, यानी प्रॉम्प्ट ओवर और डेफर्ड ओवर। तो मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 290 ये कहता है कि जो प्रॉम्प्ट ओवर होगा वो अदा होगा खातून को मौके पर, और जो डेफर्ड ओवर होगा, जो मुअज्जल हक महर होगा, वो खातून 2 सूरतों में ले सकती है। अगर शोहर की डेथ हो जाए या जो शोहर है वो बीवी को तलाक दे दे। उसी की बेस पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फैसला किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि मोहम्मदन लॉ जो बुक है वो किसी कानून साज इदारे ने नहीं बनाई, वो एक शख्स की बनाई हुई अपनी किताब है जिसमें उसने इस्लामी प्रिंसिपल जो है वो बयान किए हैं। लिहाजा ये किताब जो है आइनी तौर पर अदालतों पर बाइंडिंग नहीं है। मतलब रहनुमाई तो ले सकती हैं अदालतें, लेती भी हैं, मोहम्मदन लॉ के हम हवाले देते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सेक्शन 10 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, कि अगर हक महर की डिटेल जो है निकाह नामे में मौजूद नहीं है कि कब अदा होगा, तब वो डोवर ऑन डिमांड तस्वर होगा। तो ये बाकायदा कानून साज असम्बली से पास करदा जो कानून है उसके मुताबिक सेक्शन 10 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अच्छा, इससे पहले कई अदालतें जो है वो ये करती थी, 290 के बुनियाद पर औरत का हक महर का दावा खारिज कर देती थी कि चूंकि तलाक नहीं हुई या उसने जो है उसकी डेथ नहीं हुई इसलिए हक महर नहीं ले सकती। तो इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह बहाम ख़त्म कर दिया। अब हक महर करार दिया गया कि कोई भी हो, वो खातून जो है जब डिमांड करेगी तो शोहर को देना पड़ेगा, क्योंकि हक महर जो है कर्ज की तरह होता है शोहर के लिए, और इस पर जो है कुरान पाक में बारहा जिक्र आया है हक महर की अदायगी का।
تو یہ اس بنیاد پر یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا سپریم کورٹ کا، اور اب خواتین جو ہے وہ حق مہر جو کلیم کریں گی وہ عدالت اس بنیاد پر خارج نہیں کر سکیں گی کہ وہ شوہر کی جو ہے وہ ڈیتھ نہیں ہوئی یا شوہر نے طلاق نہیں دی. تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو میں نے سوچا کہ اپنے ویور سے مجھے شیئر کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ آپ کو چاہیے ہو تو ہماری جو سروس ہے کیس لا دینے کی 1000 فیس ادا کر کے آپ یہ فیصلہ ہم سے لے سکتے ہیں 2024 میں جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. اچھا، اس کے علاوہ ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس کی جو سروسز ہیں وہ پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہیں. آپ کا کوئی بھی فیملی یا پراپرٹی ایشو ہو آپ ہماری سروس لے سکتے ہیں. میری سروس ایک تو مکمل ہوتی ہے جس میں وہاں کے لوکل جو وکیل صاحب ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں، اور میرا ایک پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے. پورا کیس میرے کنٹرول میں، میرے نگرانی میں چلتا ہے. فائنل بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں، میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ باقاعدہ. اس کے علاوہ آپ صرف ڈرافٹ کے لیے یا کراس کے کوشچن کے لیے یا فائنل بحث کے لیے بھی میری سروس لینا چاہیں تو وہ آپ کو مل سکتی ہیں. اور آپ کو کوئی بھی لیگل مسئلہ ہو، آپ مشورہ کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر 033361811901 پر جا کر آپ جو ہے 1000 فیس ادا کر کے اپنا قانونی مسئلہ بھی بیان کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.